हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लाई हूँ नसीब का पार्ट नंबर 7। सिया की हालत देखकर विहान के पिता अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं कि सिया से अधिक काम ना ले और उसे फल दूध वगैरह दे। पर उनकी बात सुनकर वो भड़क उठी और बोली, मुझसे उम्मीद ना ही रखो तो बेहतर है। अगर इतना ही ध्यान है तो इसे इसके माँ बाप के घर भेज दो। वहाँ नौकर चाकर फल दूध सब मिल जाएंगे। अब हम ऐसे भी गए गुजरे नहीं हैं, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। और यह सब सुनकर सिया उठ गई और किचन में जाने लगी तो विहान के पिता ने उसे रोका। बेटा, तुम आराम करो। पर पापा जी, वो बर्तन धुल जाएंगे, तुम अपने कमरे में आराम करो। कमरे में आकर वो बहुत देर तक रोती रही। घंटे भर बाद छोटू खाना लेकर आया। सिया को बहुत तेज भूख लगी थी। उसने जल्दी जल्दी खाना खा लिया और उसके बाद जो सोई सीधे शाम को नींद खुली। विहान भी ऑफिस से आ चुकी थी। उन्हें शायद सिया के गिरने की बात पता चल गई थी, क्योंकि वो उससे अच्छे से बात कर रहे थे। लेकिन ना तो उन्होंने कुछ पूछा और ना ही सिया ने कुछ बताया। अब सिया केवल किचन का काम देखती थी। झाड़ू लगाने और बर्तन धोने के लिए काम वाली रख ली गई, लेकिन खाने में पौष्टिक आहार की कमी की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। जब वह अपने मायके जाती तो डॉक्टर से चेकअप करवाने चली जाती और वापसी पर मम्मी दवाइयों के साथ ढेर सारे फल और ताकत की चीज़ें साथ में दे देती। सब उसकी गिरती सेहत देखकर परेशान हो जाते थे, लेकिन वह केवल दवाइयाँ ही इस्तेमाल कर पाती थी। बाकी चीज़ें उसके हिस्से में कम ही आती थी। सिया में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो खुद अपने लिए एक गिलास दूध भरकर पी सकती। ऊपर से विहान की माँ ने उसे ये कहकर परेशान कर दिया था कि उन्हें पोता ही चाहिए। अगर लड़की हुई तो वो उसकी शक्ल भी नहीं देखेंगी। एक दो बार विहान के पिता ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ऐसी बातें मत करो, बस बच्चा सेहतमंद हो, ये प्रार्थना करो। मगर आखिर दिन तक उसे ये एहसास दिलाया गया कि बेटा होना चाहिए, और इसलिए जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे, डर से उसकी हालत ख़राब हो रही थी। इसी टेंशन की वजह से टाइम से 10 दिन पहले ही वह बेहोश हो गई और उसे अस्पताल ले जाया गया। उसके मायके वालों को भी खबर दे दी गई। लेडी डॉक्टर ने सबको बहुत डांटा। उसका HB इतना कम था कि उसे खून चढ़ाया गया। बड़े भैया ने उसे खून दिया। सिया मौत के मुंह से वापस आई थी और उसे पता चला कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है, और ये सुनकर वो सहम गई कि अब क्या होगा। अपनी सास की नज़र में वो बिल्कुल बेमोल हो गई थी। करीब 2 महीने वो अपने मायके में रही थी। सब लोग बहुत खुश थे। सबने बड़े प्यार से बच्ची का नाम परी रखा था। कभी कभी सिया को बहुत डर लगता। उसे लगता कि ठीक ही लोग बेटी के जन्म से परेशान होते हैं। कहीं मेरी बेटी की किस्मत भी मेरे जैसी हो गई तो। जब वह अपने मायके से ससुराल जा रही थी तो मम्मी पापा ने सब के लिए बहुत सारी चीज़ें भेजी थी साथ में, और सिया सोच रही थी कि कौन सा इन सामानों की वजह से उसकी कद्र बढ़ जाएगी। उसका दिल कर रहा था कि वो यह सब देने के लिए मना कर दे। वो लोग तो इन सामानों की ही आस लगाए बैठे थे। वो लोग लेना अपना हक समझते हैं, लड़के वाले होने का हक। जब यह शादी केवल वसूल करने के लिए ही की गई थी तो देने का क्या फ़ायदा। पर जब उसकी नज़र अपनी बेटी पर पड़ती तो उसकी आंखें भर आती। 2 महीने बाद वो ससुराल आई थी। तब उसे पता चला कि विहान का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया है। विहान का प्रमोशन हो गया था, पर उसकी मम्मी को लग रहा था कि विहान का ये प्रमोशन सिया के भाइयों ने करवाया है, इसलिए वह बहुत नाराज़ हो रही थी। जबकि सिया के भाइयों को तो कुछ पता भी नहीं था। ऊपर से वो खुद भी सिया को अपने से इतना दूर नहीं भेज सकते थे, और ना तो सिया ने ही ऐसा कुछ सोचा था। विहान को ये बात अच्छी तरह पता थी
पर उन्होंने अपनी मम्मी को ये बात समझाने की ज़रूरत नहीं समझी, बल्कि सिया तो यह देखकर हैरान थी कि अपनी माँ की ये बातें सुनकर वह खुश हो रहे थे। अगले हफ्ते विहान दिल्ली चले गए और तब सिया को ये एहसास हुआ कि वो चाहे जैसे भी थे वह उनके बगैर नहीं रह सकती। सिया को विहान की कमी महसूस हो रही थी। हालांकि घर के काम और परी की देखभाल में वह बहुत थक जाती थी, पर फिर भी रह रहकर उसे विहान की याद आती थी। काम करते करते वह ऐसे चौंक जाती जैसे अभी विहान आ जाएंगे। भाई चाय पिलाओ जरा, मेरे जूते कहाँ हैं? मेरी लाल वाली फाइल कहाँ है? एक गिलास पानी देना। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।